नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खबर आपको मिली नहीं होगी और आप तक पहुंचने भी नहीं दी गई होगी, क्योंकि केदारनाथ इन दिनों किन्हीं और वजहों से चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह तरह की फ़ोटोग्राफी हो रही है। उस फोटोग्राफी प्रेम की आलोचना हो रही है और इस विरोध और समर्थन के बीच में केदारनाथ को लेकर एक बड़ी खबर कहीं छिप गई है। और ये खबर बता रही है कि जो हाल काशी विश्वनाथ का हुआ है, जो हाल महाकालेश्वर का हुआ है, वही हाल हो सकता है आने वाले समय में केदारनाथ का हो। आप कुछ विचारों पे, कुछ चीज़ों पे असहमत हो सकते हैं। पीएम मोदी की कुछ अजीबोगरीब टाइप की तस्वीरें आपको बहस में उलझा सकती हैं। वो फ़ोटो किस तरह से खिंचवा रहे हैं, मंदिर की तरफ पीठ खड़े होकर खिंचवा रहे हैं, इसमें आप उलझ सकते हैं। और उनको भी पता है कि मंदिर की तरफ पीठ करके फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहिए। उनको भी पता है कि फ़ोटोग्राफ़र पुजारी को अगर धकिया देगा तो इस देश में उस पर चर्चा होगी। जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता उस मंदिर के अंदर जब मोदी हों, तब इस तरह के मोदी की पोल खोलने वाली वीडियो और फोटो बाहर कैसे आ सकते हैं? जाहिर बात है कि वो आते ही इसलिए हैं कि आप उसमें उलझे रह जाएं और ज़रूरी चीज़ों से आपका ध्यान बट जाए। आप मजाक उड़ाने लगते हैं, आप ट्रोल करने लगते हैं और उनका काम आसान हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वहाँ क्या हो रहा है केदारनाथ मंदिर में, किस तरह से वहाँ के लोकल्स जो हैं और वहाँ के जो पुजारी हैं, जो लोग बरसों से केदारनाथ धाम की देखभाल करते आ रहे हैं, केदारनाथ धाम से जुड़े हुए हैं, वो नाराज़ हैं। वो क्यों नाराज़ हैं और उनको वो कौन सा डर सता रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। ये वही डर है जो साकार हुआ वाराणसी में और दूसरी जगहों पे। हमारा चैनल हम कॉरपोरेट मदद से नहीं चलाते हैं। हमारे पास टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और किसी बीजेपी, कांग्रेस से फंडिंग नहीं आती है। हम जनता के धन से चैनल चलाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका धन भी इस यज्ञ में आहुति के तौर पर शामिल हो, तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं। भुगतान तभी करिएगा जब आपकी अपनी सामर्थ्य इसकी इजाज़त दे। आपकी अपनी ज़रूरतों से बहुत पूरी करने के बाद जो अतिरिक्त धन बचे, उसमें से ज़रा सा कीजिएगा। खर फूंक कर तमाशा नहीं देखना है। भुगतान करने के लिए यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसका आप भुगतान कर सकते हैं। और स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। किसी एक तीर्थ स्थल की, किसी एक धाम की, किसी एक पौराणिक स्थल की अपनी एक महत्ता होती है, उसका एक इतिहास होता है और वो धरोहर होता है। वहाँ जाके हम कुछ ऐसा देखते हैं जो 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने देखा था, हमारे घर के कुछ लोग देख कर आए थे। एक ऐसी चीज़ जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले बनाई गई है। अगर आप किंवदंतियों को माने, वैज्ञानिक आधार पर ना जाएं, तो जो हज़ारों साल से वहाँ मौजूद है, उन सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में सिर्फ एक पौरातात्विक पहली चीज़ और पौराणिक दूसरी चीज़ आस्था होती है। आप उसको मूल स्वरूप में देखने के लिए, दर्शन करके धन्य होने के लिए वहाँ जाते हैं। टूरिज़्म के लिए दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से लेके और दुबई तक बहुत कुछ है। आप वहाँ टूरिज़्म का आनंद लेने नहीं जाते हैं, आप सुंदर तस्वीरें देखने नहीं जाते हैं। आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आस्था है आपकी एक पौराणिक अवस्था में एक ऐसे धाम को देखना जो सदियों से देखा जा रहा है और जिसको देखकर पुण्य लाभ होता है। यही आपका मकसद होता है किसी तीर्थ स्थल पर जाने का। और जो पुजारी हैं और वहाँ के जो पंडे हैं केदारनाथ धाम के, वो इसी पौराणिकता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम को बचा लीजिए। उनकी आवाज़ तो आप तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि इस देश का जो मीडिया है वो आप तक पहुंचाएगा नहीं। वहाँ फ़ोटो सेशन करने के लिए जाता है, वो मोदी जी की ग्लैमराइज इमेज, प्रो हिंदू इमेज दिखाने के लिए जाता है और लौट के आ जाता है।
इन पुजारियों की आपत्ति क्या है? इन पुजारियों की आपत्ति यह है कि अब धीरे धीरे करके केदारनाथ धाम के साथ में वही होने लगा है जो काशी विश्वनाथ में हुआ और जो महाकालेश्वर में हुआ। आप महाकालेश्वर, और मैं महाकालेश्वर इसलिए कहता हूँ क्योंकि यही उनका नाम है, वो महाकाल नहीं है, वो महाकाल के ईश्वर हैं जो नाम है। और अगर किसी की पौराणिक आस्था को आप मानते हैं तो आपको यही नाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो वहाँ हुआ है उसका विरोध जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इस मंदिर के साथ, केदारनाथ की मंदिर की पौराणिकता के साथ, देखिए मैं इन दो धामों की जो बात कर रहा हूँ, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ की, या सोमनाथ के साथ जो अतीत में हुआ, उस पर भी मैं आऊँगा। इसका एक अलग पहलू हम लेकर चलेंगे। ये वो नहीं जो आपकी जानकारी में है कि वहाँ सुंदर सा धाम बना दिया तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ ना। हुआ यह है कि एक मुंबई के बड़े अमीर आदमी ने 230 दीवारों पर चढ़ाया जा रहा है केदारनाथ धाम के। उसके गर्भगृह में दीवारों पर लगाया जा रहा है, उसमें लगा दिया गया है, बल्कि उसमें त्रिशूल है, डमरू है और जो प्रतीक है हर हर महादेव भी लिखा हुआ है उस पर। इस बात को लेकर वहाँ के लोगों को बड़ा ऐतराज है। उनका कहना ये कि भाई ये एक मंदिर है जो पौराणिक महत्व का मंदिर है, इसको भगवान के लिए छोड़ दो। अपनी यश गाथा और अपनी कीर्ति के प्रचार के लिए पौराणिक स्थलों का इस्तेमाल मत करो, इसको एक आस्था के केंद्र के तौर पे रहने दो। कल के दिन कोई शहंशाह आएगा, कोई बादशाह आएगा, कहेगा बहुत पुरानी मूर्ति हो गई, मैं नहीं लगा देता हूं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मान लिया कि आज मानस आपका मूर्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मंदिर भी उतना ही पवित्र है, मंदिर भी उतना ही पुराना है और मंदिर भी उतना ही धार्मिक है। तो उसको बदलने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। और 230 किलो सोना आज आया है, कल कोई कुछ और लेकर आ जाएगा। तो जो मूल स्वरूप है मंदिर का, उसको नहीं बदला जाना चाहिए। हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके हमारे तीर्थ स्थलों को खत्म किया जा रहा है। आप ज़्यादा पीछे ना जाएं तो काशी विश्वनाथ में क्या हुआ आप जानते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य बने हैं, वो गली गली घूम रहे थे। अब उनको शंकराचार्य बनने पे भी कोर्ट से रोक लगवा दी गई है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय जो मंदिरों को वहाँ खंडित किया गया था और मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया था, वो एकमात्र ऐसे महात्मा थे, एकमात्र नहीं, उन गिने चुने महात्माओं में से थे जो वहाँ पर उन मंदिरों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि काशी की जो गलियाँ हैं पुरानी, जो सदियों पुरानी हैं, वो वैसे ही रहनी चाहिए। काशी धाम आप जाएं तो आपको सदियों पुराना जो आपके पिता और आपके दादा परदादा ने देखा था, वैसा काशी धाम आपको मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के ही दर्शन करने जाए, उसके अलावा आपकी 2 या 3 जगह और भी आस्था हो सकती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे मंदिर हो सकते हैं जिसमें आपके पूर्वजों ने कभी कोई घंटा चढ़ाया हो या जिसका गुंबद बनवा दिया हो। वो सारे के सारे सैकड़ों साल पुराने मंदिर, उन मंदिरों की संख्या को लेकर विवाद है। कांग्रेस ने कहा 200, संघ परिवारी कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मंदिरों को तोड़ दिया गया। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उसमें जो वहाँ मूर्तियाँ थीं, जो शिवलिंग थे, उनको खंडित किया गया। और ये सारी की सारी जो आस्था की एक पौराणिक पूरी की पूरी काशी का जो वर्णन था, जो एक तस्वीर थी काशी की, एक पौराणिक तस्वीर जो हम सदियों से सुनते देखते चले आ रहे थे, जिसकी बात होती थी, बनारस की गलियों की बात होती थी, उसको तोड़कर आपने एक बड़ा सुंदर सा पैसा झोंक कर कॉरिडोर बना दिया। आप कह सकते हैं कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, बढ़िया कॉरिडोर बनना चाहिए। काशी में और भी जगह हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर आप एक बढ़िया कॉरिडोर बना देते, उससे भी बढ़िया एक पर्यटक स्थल बना देते, वहाँ पे भी लोग आते रहते। लेकिन इसकी पौराणिकता को भंग करने की आवश्यकता क्या थी? एक बड़ा सवाल है, जो सवाल काशी में भी उठा था, वैसा ही जैसा केदारनाथ में उठ रहा है। अगर आपको अक्षरधाम मंदिर की तरह टिकट लगा के, भव्य बना के और पैसे कमाना है, तो आप वहाँ से थोड़ा दूर बना के भी कमा सकते थे। आपने इस एक सम्मान था इस स्थल का, वो उसको क्यों आपने भंग किया? एक गरिमा थी। और ये सिर्फ वहाँ पे हुआ नहीं है, बल्कि सबने देखा है। और ये जब आप जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं, एक तरफ वो उस भव्यता को, रंग बिरंगी लाइटों को देखकर प्रभावित भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में एक उदासी भी होती है
कि वो दुकान नहीं रही, अब वो मंदिर नहीं रहा, वो सब हट गया है। महाकालेश्वर में भी यही हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर की भी अपनी एक गरिमा है। वो जो सैकड़ों मंदिर हैं काशी वाले, अब तो उनका कोई नाम भी नहीं लेता है। उनकी पुनर्स्थापना, ये सब सारे एजेंडे धीरे धीरे चल रहे हैं। और इस बीच में वहाँ ज्ञानवापी मंदिर में एक और तथाकथित शिवलिंग या तथाकथित शिव जो फव्वारा आप जो कहें वो ढूंढ लिया गया है। अब उसमें आस्था जगाने की कोशिश हो रही है। जो आस्था वाले मंदिर, मूर्तियाँ, भगवान थे, उनको आपने हटा दिया। और यही स्थिति अभी महाकालेश्वर में हुई है। उज्जैन में एक बहुत सुंदर सा एक पार्क बनाया गया, जैसे मायावती ने अम्बेडकर पार्क बनाया है, लखनऊ में बनाया है, नोएडा में बनाया, ऐसा आपने उज्जैन में बना दिया। लेकिन उज्जैन में आप बनाते, वहाँ भी वही तर्क लागू होता है, थोड़ा दूर बना देते, एक नए नाम से बना देते। शहंशाह का नाम, बादशाह का नाम, राजा का नाम तब भी होता कि उसके कार्यकाल में ये बना हुआ है। लेकिन आपने पौराणिक मंदिर के जो आसपास का पूरा वातावरण है उसको हर लिया आपने। ये क्यों नहीं हरना चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसा राजा लोग क्यों करते हैं। इसके दो कारण सामने आ रहे हैं। एक कारण ये सामने आ रहा है कि इन सब जगहों को एक तो कमाई का साधन बना दिया गया है, और उन कमाई के साधनों में और भी जगहों के तीर्थस्थल पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत विवाद होगा। सोमनाथ का भी हाल यही कर दिया गया है। तो जो आपने जलियांवाला बाग जो है, उसकी भी जो एक नैसर्गिक एक पौराणिकता थी, जिसके कारण हम उसको पहचानते थे। 1919 में क्या हुआ था, आंखों से देखते थे। वहाँ भी सजावट कर दी गई है, पत्थर वत्थर लगा दिए गए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आज के बाद जब कोई वहाँ जाएगा, दुनिया की जानी मानी भारत के बड़े जो तीर्थ स्थल हैं या पर्यटन स्थल है, जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ श्रद्धा के साथ जाते हैं, तो वो याद करें कि भैया ये एक खूंटा गाड़ दिया, ये ठप्पा लगा दिया राजा साहब ने कि इन राजा साहब के टाइम में या इन राष्ट्र सेवक के टाइम पे या प्रधान सेवक के नाम टाइम पे या प्रधानमंत्री के टाइम पे ये शक्ल बदली गई थी। भगवान को आप वहाँ जाकर याद करें ना करें, राजा साहब को ज़रूर याद करेंगे। और यही वजह थी कि पुराने समय में कहाँ अहिल्याबाई होलकर इंदौर की और कहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसका जीर्णोद्धार कराने गई थी। पुराने ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है। राजा अपनी मुहर लगाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर, मस्जिद, जनता भूखी मरती थी, जनता को खाने को नहीं मिलता था। सब जगह किसी के राज्य में बहुत खुशहाल लोग नहीं रहे, और कहीं इतिहास भी आपको जनता का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन राजा जो होते थे वो बड़े दयालु राजा थे। उन्होंने बावड़ी बनवाई, धर्मशालाएं बनाई, सराय बनाई, मंदिर बनवाई। कुछ राजा मस्जिद बनवाते थे, कुछ राजा कुछ और बनवा देते थे। अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में बहुत सारे चर्च बना गए ताकि उनका नाम रहे। जब तक सूरज चांद रहे तब तक राजा जी का नाम रहे। लेकिन एक ही राजा एक देश नहीं हो सकता, एक धर्म नहीं हो सकता, एक समाज नहीं हो सकता, एक सभ्यता नहीं हो सकता। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, और सभ्यता के जो अवशेष हैं उनको मिटाकर अगर माथे पर आप दस्तखत कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस देश में अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल जो केदारनाथ के पंडे हैं उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। जो पीछे बिगड़ गया सो बिगड़ गया। अब और तीर्थ स्थलों को नहीं डिफेस किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो बात कहते कहते मैं रह गया कि ये जो दुधारू गाय बनाया जा रहा है तीर्थ स्थलों के, इसके पीछे एक और वजह है। अब धीरे धीरे करके ये कुछ खास विचारधारा के लोगों की कमेटियाँ इनको गवर्न करेंगी, इनका संचालन करेंगी, और इन तीर्थ स्थलों पे अब कुछ अलग टाइप के लोगों के कब्जे होने वाले हैं। कुछ अलग टाइप के लोगों का प्रशासन आपको दिखाई देने वाला है। तो दो तरह से, एक तो राजा अमर हो गया, दूसरा उसकी विचारधारा का वहाँ कब्जा हो गया। जो आपके तीर्थ स्थल थे वो अब आपके हैं, लेकिन नियंत्रण में किसी और के हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।